अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 9.1 का, इसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इसकी इम्पोर्टेंस की रीज़न क्या है ये मैंने क्वेश्चन बुक से ही उठा लिया है एक ऑनलाइन। तो इसमें लिखा हुआ है अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसकी इम्पोर्टेंस की वजह क्वेश्चन नंबर 9 की तरह इसमें भी एल की जो वैल्यू है वो फाइंड करने का एक डिफरेंट फार्मूला है। जब फार्मूला आ जाता है फिर एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। दूसरी इसमें कम्प्लिकेशन क्या है, दो रेडियस गिवन है। जो हमारे वीक स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह मैं खुद था, मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं थी और अभी भी नहीं है, तो हमें समझने में क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना होता है। तो उसको कैसे समझना है हमने और कैसे लेकर चलना है। कहता है सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट एंड स्ट्रेटन्ड। एक सर्कुलर वायर है, ये आपके पास एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस कितना है। अगर इसका रेडियस मेयर किया जाए तो ये 6 सेंटीमीटर है। मैं इसको आर डैश का नाम देता हूँ, आर प्राइम का, कि इसका जो रेडियस है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। कहता है इसको आपने काटा, इस कट यहाँ से आपने इसको काट दिया और क्या किया, स्ट्रेटन किया और फिर सीधा कर लिया। तो काट कर जब सीधा करना है तो ज़ाहिर बात है सबसे पहले हमें इसकी ये जो लेंथ है, ये कितना अगर जब काटेंगे और सीधा करेंगे तो इसकी लेंथ कितनी बनेगी इस कट स्ट्रेटन के बाद इसकी लेंथ। तो ये चीज़ होती है, इसे हम सरकमफेरेंस कहते हैं। अगर रेडियस पता हो तो सरकमफेरेंस का फार्मूला है, लेंथ ऑफ वायर निकालने के लिए हम उसको इस्तेमाल करेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो कि फार्मूला है 2πr। सरकमफेरेंस का फार्मूला यानी कि लेंथ है, इसकर हमने मेयर करनी है और हमें रेडियस पता है, तो ये फार्मूला है 2πr। आर डैश की वैल्यू आपको पता है 6 प्राइम है, आर प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे 6, तो 6 2 12, तो 12 पाई, यानी कि जो वायर की लेंथ है वो कितनी होगी, 12 पाई। कहता है इस कट, इसको हमने काटा और सीधा किया तो इसकी लेंथ हमारे पास 12 पाई थी। जितनी इसकी ये इस तरह लेंथ है तो काटने के बाद भी इसकी लेंथ कितनी बनेगी, 12 पाई सेंटीमीटर ही बनेगी। क्लियर यहाँ तक कि एक सर्कुलर वायर थी जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था, उसको हमने कट किया और सीधा किया, तो मैंने इसकी लेंथ निकाल ली। इसको सीधा करते हैं उसकी लेंथ कितनी बनती है, फार्मूला है 2πr, और जो पिछला रेडियस है 6 सेंटीमीटर वही यूज़ करते हुए मैंने लेंथ निकाल ली 12 पाई। कहता है यहाँ से एंड मजीद रीड करें, एंड और फिर देन बेंट, एंड देन और फिर इसको बेंट किया। किस तरह बेंट किया कि लाई अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ हूप, कि आपके पास एक हूप है, ये हूप है, इस हूप के ऊपर आ जाए, यानी कि इसको बेंड करेंगे तो अगर आपने यहाँ से उठाया और इसको बेंड किया तो ये सरकमफेरेंस ऑफ हूप के ऊपर आ जाए। तो अब इसकी लेंथ कितनी थी, 12 पाई थी, तो यहाँ पर भी आएगा इसकी लेंथ कितनी बनेगी, 12 पाई। और हूप के बारे में कह रहा है, हूप वो लेना है जिसका रेडियस कितना है 24, यानी कि इस हूप का अगर आप रेडियस मेयर करते हो तो उसका रेडियस कितना है 24, ये रेडियस है। कहता है फाइंड द मेयर ऑफ सेंट्रल एंगल, कि जब आपने वायर काटी, सीधी की और हूप के लॉन्ग बेंट की, तो ये जो एंगल बना रही है सेंटर में, यानी कि ये जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी वैल्यू फाइंड करके दो। तो अब आप जिस तरह क्वेश्चन नंबर 9 में इशू था कि एल की वैल्यू फाइंड करने का, इसी तरह आप यहाँ पे भी एल की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। वहाँ पर एस इज इक्वल टू वी टी फार्मूला था, जबकि यहाँ पर 2πr प्राइम फार्मूला है। तो 2πr आपने यूज़ किया फार्मूला, जिससे आपके पास 12 पाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ आ गई। आर की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू 24 है। अब आपने थीटा निकालना है तो थीटा की वैल्यू है l/r। एल की जगह पर आ जाएगा 12 पाई और आर की जगह पर 24, 12 1 12, 12 2 24, तो π/2 रेडियन आंसर आएगा। थीटा हमेशा रेडियन में आता है और हम पुट भी रेडियन में ही करते हैं। तो ये सेंट्रल एंगल जो सा बनेगा ये हमारे पास 90 डिग्री, या हम कह सकते हैं π/2 रेडियन बनेगा। तो इसकी वर्डिंग दूसरा, इसमें आपने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं करना, पहले एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और एल की वैल्यू का फार्मूला 2πr जो कि सरकमफेरेंस का फार्मूला है। क्यों यूज़ होगा, क्योंकि ये सर्कल में है, सर्कुलर वायर को काटा गया है आपने। सर्कुलर वायर का जो आप सरकमफेरेंस कहलाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है जिसको काट कर आपने सीधा किया है, ये लेंथ क्या कहलाती है, सरकमफेरेंस, और इसका फार्मूला होता है 2πr। तो ये फार्मूला रेडियस ये वाला यूज़ करते हुए 12 पाई, और फिर जब बेंड किया तो आपके पास यही लेंथ आर्क लेंथ के तौर पर काम करेगी। रेडियस आपको पता है, थीटा आपने कैलकुलेट करना है। तो ये दो रेडियसेस, और इस वजह से क्वेश्चन क्या है समझने में कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर 9.1 में से कोई क्वेश्चन ट्रिकी आ सकता है तो वो ये क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपनी राय का इजहार करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए
रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट तो नहीं, मैं बनाता रहूँगा। थैंक्स।